हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है पंक्चुएशन को लेकर। और फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स ये जो कलेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, एज वेल एज जो प्रीवियस पेपर्स रहे हैं उनका ये जो लेक्चर है वो कलेक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। लेट्स स्टार्ट। आई हैव अ बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स, कि मेरे पास एक बॉक्स है जो पेंसिल्स से भरा है। टू शो ओमिशन आई हैव विल बी रिटन एज, जो ओमिशन है मीन्स जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसको शो करने के लिए जो आई हैव है उसको कैसे लिखा जाएगा, यानी आई हैव और आई। तो देखिए जो ओमिशन है, ओमिशन में आई हैव को लिखा जाता है आई अपोस्ट्रोफी और वी, आई हैव। क्लियर फ्रेंड्स? तो यानी जो डी वाला है ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए इसमें करेक्टली पंक्चुएटेड जो सेंटेंस है उसको हमें यहां निकालना है। और वो क्या है देखिए, एक एक सेंटेंस को पढ़ के चलते हैं। वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग। देखिए पहला सेंटेंस ही देख लें, वाइल के बाद यहाँ कॉमा नहीं आएगा। कुकिंग द बेबी, और बेबी को कुक थोड़ी किया जा रहा था, तो यानी यहाँ ये कुकिंग द बेबी ये रॉन्ग है, कुकिंग द बेबी ये रॉन्ग है, कुकिंग द बेबी ये रॉन्ग है। वाइल आई वॉज कुकिंग, जब मैं कुक कर रहा था। द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, ये वाला आंसर आपका ठीक होना चाहिए, बट ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी, एक यहाँ कॉमा आएगा, हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। यानी दो गलतियां इसने अभी भी प्रिंटिंग एरर ये छोड़ दी है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? चूंकि देखिए यहाँ पे वाइल से यहाँ एक क्लॉज स्टार्ट हो रही है, तो ये बात तो समझ में आती है। यहाँ से एक क्लोज यहाँ हो गई, वाइल आई वॉज कुकिंग, और ये जो चीजें हैं ये द बेबी कॉमा हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, ये एक यहाँ कॉमे से सेपरेट है और एक यहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए था। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएशन वर्ड। और करेक्टली पंक्चुएशन में क्या है, अर्जुन्स मॉम ए केयरिंग लेडी ऑलवेज ब्रॉट हिम चॉकलेट्स, केक्स, बेकरी आइटम्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए यहां इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें प्रिंटिंग में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं दे रखा, जबकि फुल स्टॉप यहाँ फ्रेंड्स सब में होना चाहिए था। ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं जो फुल स्टॉप ना दिया जाए। तो देखिए यहाँ क्या है, अर्जुन्स मॉम, अर्जुन की माँ, सबसे पहले को ही हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये कह रहा अर्जुन की माँ ए केयरिंग लेडी, बिल्कुल ठीक, कॉमा लगा दिया। ऑलवेज ब्रॉट हिम चॉकलेट्स, केक्स, बेकरी आइटम्स एंड फ्रूट्स। सेंटेंस फ्रेंड्स पंक्चुएटेड है, सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, बस लास्ट में फुल स्टॉप तो सब में ही होना चाहिए था, जो मुझे शायद लग रहा है यहाँ इन्होंने हर जगह ही छोड़ रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए अर्जुन की माँ की बात हो रही है, अ केयरिंग लेडी, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको अगर कहीं ये केस आता है तो हम कोमा से अलग कर देते हैं। और बाकी सेंटेंस में ये जो 2 3 4 आइटम इन्होंने दे दिए, चॉकलेट, केक, बेकरी आइटम्स एंड फ्रूट्स, तो ये यहाँ दो, ये कॉमा, और जो बाद वाला जो वर्ड है वो किससे जुड़ जाता है, वो एंड से जुड़ जाता है। आई होप बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा देखो, इट इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, सेज स्माइल्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हम सीधा ऑप्शन पढ़ते हैं, उसी से हमें आंसर पता लग जाएगा। ये कह रहा करेक्टली पंक्चुएशन में कौन सा पंक्चुएशन है, यहाँ नहीं है। देखिए फर्स्ट पे आए, इट इज नॉट नेसेसरी, कि ये नेसेसरी नहीं है, सेज स्माइल्स, स्माइल्स कहता है।
तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स ये समझ लें, इट इज नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स, यानी इस्माइल यहाँ नाम दे दिया, बिल्कुल ठीक है, एस कैपिटल है, ओके होना चाहिए। इस्माइल के बाद कोमा आ गया, फुल स्टॉप शुरू हो गया। और फ्रेंड्स एक सबसे बड़ी जो बात होती है इंपॉर्टेंट यहाँ कॉमा और फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में, जैसे ये केस इन्होंने यहाँ दे रखा है, तो जब कोई सेंटेंस इस तरह से होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से ओपन होता है, तो जब क्लोज होता है तो पहले इन्वर्टेड कॉमा होता है कि पहले कोमा होता है? ये पहले इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसके बाद कॉमा होता है। क्लियर? इसमें ध्यान रखना, यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमें। तो सेज स्माइल्स, बिल्कुल ठीक है बात। फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, क्योंकि जो नरेशन है यहाँ, जो डायरेक्ट स्पीच है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो क्या ब्रोकन है, टूटी हुई है। तो आधा पार्ट इधर है ये और आधा इधर है। टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल। अरे वाह, इसमें तो भाई कोमा भी दे दिया, देखिए फुल स्टॉप भी दे दिया लास्ट में, बिल्कुल परफेक्टली ये सेंटेंस हमारा पंक्चुएटेड है। बात समझ में आ गई है क्यों है कैसे है? एज सीजर लव्ड मी, ये तो भैया आ गई है जूलियस सीजर की स्पीच। चलिए इसको भी देख लेते हैं, एज सीजर लव्ड मी को। एज सीजर लव्ड मी, चूंकि सीजर मुझे प्रेम करता था। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो एज सीजर लव्ड मी, एक क्लॉज यहाँ, आई वीप फॉर हिम, एक क्लॉज यहाँ। इन दोनों के बीच में कॉमा होना चाहिए था, जो नहीं है, यानी ये वाला आंसर गलत। यहाँ भी यही सिचुएशन है। और यहाँ थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड पे इतना पोर्शन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज सीजर लव्ड मी, आई वीप फॉर हिम, चूंकि सीजर मुझे प्रेम करता था इसलिए मैं उसके लिए रोता हूं। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, और फ्रेंड्स ये किसकी स्पीच है ये भी मुझे कमेंट करके आप बता दें। चलिए हिंट दे देता हूं मैं, एंटोनी की है या ब्रूटस की है, किसकी है? क्लियर फ्रेंड्स? इन दोनों में से शायद आंसर है इसका, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए किसकी स्पीच है। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, फिर कोमा, ठीक है। आई रिजॉइस एट इट, फिर आ गया सेमी कॉलन आपका। एज ही वॉज वलायंट, आई ऑनर हिम, बट एज ही वॉज एम्बिशियस, आई स्ले हिम। क्लियर फ्रेंड्स? और एक चीज और है, ये जो है ये एग्जाम्पल है आपका एक फिगर स्पीच का, और वो है फ्रेंड्स क्लाइमैक्स का ये एग्जाम्पल है। क्लियर? क्योंकि ऊपर क्लाइमैक्स की तरफ हम यहाँ सेंटेंस में बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में मिल रहा है आई स्लीव हिम। तो फ्रेंड्स यहाँ जितनी भी क्लॉज आपको दिख रही है, ये देखिए, एक क्लॉज ये रही फर्स्ट वाली, ये सेमी कॉलन से अलग, दूसरी फिर सेमी कॉलन से अलग, तीसरी फिर सेमी कॉलन से अलग। यानी जब एक लेंदी सेंटेंस होता है तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, किसमें? कोमास पे। क्लियर? लेकिन अगर फ्रेंड्स क्लॉजेज हो, और चूंकि क्लॉजेज को तो हम दो क्लॉज हैं उनको कोमा से अलग कर देंगे, अब मोर देन 2 आ जाती है, तो फिर क्या करते हैं हम? पहला पॉज जो देते हैं, जो बड़ा पॉज होता है वो हमारा होता है कॉलन का और सेमी कॉलन, और उसके बाद फ्रेंड्स वो छोटा पॉज हो जाता है, वो हो जाता है कॉमा। बात क्लियर है? तो ये पता लगा सेंटेंस क्यों है कैसे है, ये वाला आंसर ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 6 पे, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इज द अदर बॉय मुकुल एलाइज मुन्ना वॉज देयर। देखिए मुकुल में यहाँ पहले सेंटेंस पे ही गौर कर ले। मुकुल पे कॉमा तो इसने ये जो ब्रैकेट है ये तो ओपन कर दी, फिर छोटी ब्रैकेट आ गई, फिर यहाँ, लेकिन ये जब डबल ब्रैकेट यूज कर रहा है तो क्लोज क्यों नहीं की? क्लियर? तो पहला तो आंसर है ही नहीं। चलिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं। द अदर बॉय मुकुल एलाइज मुन्ना वॉज देयर, यहाँ अंदर ब्रैकेट कॉमा भी ओपन भी कर दी और क्लोज भी कर दी है। चलिए इसके बाद आते हैं सी वाले पे। द अदर बॉय मुकुल एलाइज मुन्ना वॉज देयर। अब फ्रेंड्स देखिए, एक खास बात होती है, जब कभी भी छोटी ब्रैकेट होती है, ये वाली, इस तरह का कोई केस हो और उसके अंदर हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो, तो ये वाली ब्रैकेट बड़ी वाली ये यूज की जाती है, ये वाली।
क्लियर फ्रेंड्स। तो यहां अगर सही आंसर की बात करें तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका ओके है। बात क्लियर, यानी पहले राउंड ब्रैकेट होती है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट होती है। और ये कब इंग्लिश में ऐसा होता है, लेकिन जब मैथमेटिकली अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये वाली ब्रैकेट होती है जिसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, ये मंझली ब्रैकेट होती है और ये छोटी ब्रैकेट होती है, इस तरह से। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नंबर 7 पे आते हैं। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माय एक्सरसाइज। तो इस तरह के सेंटेंस को हमें देखने का सबसे पहला काम क्या करना है फ्रेंड्स, आस्क्ड मी के बाद डेफिनेटली ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कहीं गलती करेगा, यही हमें उलझाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ, अगर कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आता है तो पहले कॉमा आता है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला अक्षर है वो बड़ा होता है। तो यानी पहले सेंटेंस को देखें तो W तो स्मॉल दे रखा है, दूसरे में भी W स्मॉल, तीसरे में भी W स्मॉल, चौथे में भी W स्मॉल। तो फ्रेंड्स यहां सेंटेंस तो अब इस हिसाब से तो कोई भी ओके नहीं हुआ। चलिए अब एक चीज और, दूसरी चीज पे बढ़ जाते हैं। अब जब वेदर होता है, इफ या वेदर, वो कब आता है फ्रेंड्स, वो आता है जब सेंटेंस में अंदर क्वेश्चन होता है डायरेक्ट स्पीच में, और उसकी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन होती है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उनको बनाते हुए हमें खास बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जब आस्ट आ गया तो देखिए आस्ट की दोनों कंडीशन है। आस्ट आपको जो दिख रहा है वो डायरेक्ट स्पीच में भी मिल सकता है, इनडायरेक्ट में भी मिल सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो वेदर है वो केवल आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ही मिलेगा, डायरेक्ट में वो नहीं मिलेगा। और जब इनडायरेक्ट की बात हो रही है तो एक ही सेंटेंस यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में है और वो लास्ट वाला है, यानी ना कोमा आएगा ना इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। He will succeed, you never, he will succeed, you never। पहले सेंटेंस पे गौर करें, यहां ब्रेक नहीं है सेंटेंस में he will succeed you, कि वह सफल होगा, यही तो बात थी। अब you का कोई मतलब नहीं है, तो अब सेकंड को, यानी पहला तो है नहीं, सेकंड में पॉज देखें, he will succeed, वो सफल होगा, और you never, तुम कभी भी नहीं होंगे। He will succeed, फिर आ गया फ्रेंड सेमी कॉलन, यू, फिर कॉमा, फिर नेवर, और he will succeed you और never। देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस में बात करें हम, he will succeed, वो सफल होगा, दूसरे सेंटेंस को ले, वो सफल होगा लेकिन तुम कभी भी सफल नहीं होंगे। ही विल सक्सीड, कि वो सफल होगा, और यू, आप, और नेवर। क्लियर फ्रेंड्स। पहले फुल स्टॉप तो इसने किसी में भी नहीं दे रखा, एक चीज। दूसरी चीज ये है फ्रेंड्स, यहाँ सेमी कॉलन का जैसे सेकंड सेंटेंस दे रखा है, इसमें सेमी कॉलन का कोई काम नहीं है, ना सेमी कॉलन का काम और ना कॉलन का काम। क्लियर। तो सेंटेंस कौन सा सही हुआ इसका, ऑप्शन हमारा हुआ बी वाला सही। लेकिन फुल स्टॉप की कमी अब भी रह गई है, फुल स्टॉप और लगना चाहिए था। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। कि माई फेवरेट टीचर, मेरे फेवरेट टीचर, हु जस्ट हैपन टू बी। अब ये हु पे ब्रेक का कोई काम है तो है नहीं फ्रेंड्स, केवल यहाँ सेकंड सेंटेंस पे जरा गौर करें, माई फेवरेट टीचर, मेरे फेवरेट टीचर, हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल, जो मुझे, मेरे लिए क्या है, मेरे अंकल हैं, रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर, वो पिछली समर को रिटायर्ड हो गए। क्लियर, रिटायर्ड। तो फ्रेंड्स यहां जो बात अगर हम करें तो सही सेंटेंस है हमारा, माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन टू बी माई अंकल
और रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। फ्रेंड्स मुझे यहां भी अभी डाउट लग रहा है। यहां ये अगर दे रहा है हु जस्ट हैपन टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम, देखिए फर्स्ट तो यहां हु दे दिया, हु जस्ट हैपन टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। फ्रेंड्स ये जो दे रहा है ये हु जस्ट हैपन टू बी रिटायर्ड फ्रॉम, चलिए यही सही है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हु में यहां ब्रेक नहीं है और हु में ब्रेक नहीं है तो यहां एक पॉज है। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कंफ्यूजन की कोई यहां वो नहीं है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ये कह रहा मैरी हैज ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, हाउएवर द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। अब यहां पे जरा बढ़ते हैं हम, मैरी हैज ऑफर्ड, पहले सेंटेंस से ही गौर करते हैं फ्रेंड्स। मैरी हैज ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, ठीक है बात पूरी हो गई, कॉमा आ गया, ठीक है, और फिर हाउएवर आ गया। अब हाउएवर एडवर्ब है तो इसको फिर कॉमा से अलग कर दिया। हाउएवर द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस, बस फुल स्टॉप होना चाहिए था, बाकी सेंटेंस ओके है फ्रेंड्स। अच्छा सेकंड में बढ़ जाए, देखिए यहाँ सेमी कॉलन है, इसका कोई काम नहीं है। मैरी इसमें अच्छा कोमा आ गया, हाउएवर यहाँ कॉमा नहीं है। मैरी दिस ईयर यहाँ कॉमा नहीं है। फ्रेंड्स फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ओके हो गया। चलिए आंसर भी देख लेते हैं इसका, फर्स्ट ए दे रखा है इसने। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस लाइन। The old man chuckled and said, "You have yet to learn how to fly a kite properly, my child." फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड की एक लाइन आ गई है कि मेरे बच्चे, बूढ़ा आदमी हंसा और उसने कहा कि यू हैव यट टू लर्न, तुम्हें सीखना है कि एक पतंग को कैसे प्रॉपरली उड़ाया जाता है, मीन्स तुम पतंग उड़ाना नहीं जानते। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है ये स्टोरी द काइट मेकर, तो काइट मेकर की कहानी है रस्किन बॉन्ड की, बड़ी अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स, पैथेटिक स्टोरी है, जो महबूब और उसके बेटे अली की कहानी है, महबूब और उसके पोते की कहानी है अली। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं जरा पंक्चुएशन को भी। अब बात सैड की आ रही है, तो द ओल्ड मैन चकर्ड, पहले सेंटेंस को देखें, एंड सैड, सैड के बाद देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, कॉमा है इन्वर्टेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बी में भी यही सिचुएशन दिख रही है और सी में भी यही सिचुएशन दिख रही है, तो यानी पहले तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं फ्रेंड्स, तीनों गलत। चौथे की बात कर लेते हैं जरा, द ओल्ड मैन चकर्ड, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एंड सैड, हंसा और बोला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव यट टू लर्न हाउ टू फ्लाई काइट प्रॉपरली, कॉमा माई चाइल्ड। ओके हो गया फ्रेंड सेंटेंस, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर कट पता लग रहा है कि ये वाला आंसर हमारा ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस कर लेते हैं हम। आई वेंट अप टू हिम, पहला ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, पहला वाला है, आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू। फ्रेंड्स देखिए हाउ आर यू यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया इसने, और अब क्वेश्चन पूछ लिया हाउ आर यू आई आस्क्ड, तो यानी इन्वर्टेड कॉमा का काम है, तो पहले में तो है नहीं, दूसरे में भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिख रहा, तीसरे में हमें दिख रहा है क्या, चलिए तीसरे में तो पहला तो है नहीं आंसर, दूसरा भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन को जरा चेक कर लेते हैं क्या है,
तीसरे में कह रहा है आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड। मैं उसके पास गया एंड हेल्ड आउट माई हैंड, और मैंने उसको हिलाते हुए कहा हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई आस्क्ड, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, ही आंसर्ड। तो यहां फ्रेंड्स हाउ आर यू आई आस्क्ड, अब देखिए जब यहाँ हाउ आर यू के बाद यहाँ आई आस्क्ड की बात हो रही है तो इसने फुल स्टॉप दे दिया। फुल स्टॉप नहीं होना था, यहाँ कॉमा होना था, और कॉमा से पहले यहाँ हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क भी होना था। तो ये आंसर भी हमारा नहीं है। चला चौथे वाले पे गौर करें। और फ्रेंड्स ये द एंट एंड द ग्रास होपर जो स्टोरी है इंटरमीडिएट की, उससे कहानी ली गई। ये जो लाइन है वहां से ली गई है। तो आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू आई आस्क्ड। क्लियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, ही आंसर्ड। तो ये आंसर हमारा ओके हो गया। चलिए इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। ये डी वाला ही दे रखा है, सही कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें तो बड़े यहाँ स्पेस है तो आंसर इनके छिपाए जा सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट बना देते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। फ्रेंड्स देखिए टेक्स्ट बुक से इन्होंने सारा पेपर उठा रखा है, और ये टीजीटी का पेपर था 2013 का, मुझे ध्यान आ रहा है 13 वाले पेपर से ही है, सॉरी 13 नहीं 2003 वाले पेपर से, बहुत पुराना सेट था कभी, तो उससे ये क्वेश्चन फ्रेंड्स लिए हुए हैं। तो क्रिएटर ने आज द होर्स जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनकी कहानी का एक पार्ट है जो यहाँ पंक्चुएशन है। तो क्रिएटर ने आंसर दिया। देखिए यहाँ अब आंसर्ड है तो यहाँ कॉमा भी आना था, इन्वर्टेड कॉमा भी आना था, तो पहला वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरे पे बात कर लेते हैं, क्रिएटर आंसर्ड यस, यहाँ भी वो सिचुएशन नहीं दिख रही हमें। क्लियर फ्रेंड्स, तीसरे पे बात कर लेते हैं, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, फिर कॉमा आ गया यस बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन और यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। बिल्कुल ठीक हो गया फ्रेंड्स, सी वाला आंसर आपका सही है, यानी करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है। चलिए, ओ नो आई फॉरगॉट आई विल फोन हर नाउ। ओ नो, ओ नो है, ओ नो के बाद पॉज है, ओ नो के बाद यहाँ इन्वर्ट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, बात समझ में आती है। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, बात पूरी हो गई। आई विल फोन हर नाउ। ओके फ्रेंड्स, पहला वाला पार्ट ही ये, पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये कह रहा है इफ प्रॉपरली यूज्ड, हाउएवर। भाई प्रॉपरली यूज जब हाउएवर आ गया तो यहाँ एडवर्ब आ गई, तो यहाँ कॉमा आना था, यहाँ तो ये आंसर नहीं है, यहाँ कॉमा आना था, ये भी नहीं है। जरा सी पे आ जाते हैं फ्रेंड्स 15 के, और सी में कह रहा है कि इफ प्रॉपरली यूज्ड, यही प्रॉपरली यूज्ड किया जाए। हाउएवर दोज वेरी स्किल्स कुड हेल्प, तो जो स्किल्स है वो स्किल्स हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स यहाँ सेमी कॉलन से सेंटेंस को तोड़ रखा है, बात तो बिल्कुल ठीक है। एक बात इधर आ गई और हाउएवर के बाद दूसरी बात इधर आ गई, फुल स्टॉप आना था लास्ट में सेंटेंस। फ्रेंड्स पार्ट सी वाला आपका ठीक हो गया है। क्लियर फ्रेंड्स, डी नहीं फ्रेंड्स, डी नहीं, सी वाले को हम ओके करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है, ये सी कह रहा है। चलिए इसको एक मिनट, इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं 16 के आंसर को भी। इट कुड लीड टू द किंग ऑफ गुड लाइफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दैट वाज वंस द प्रिविलेज ऑफ द लकी ऑफ अ लकी फ्यू। चलिए फ्रेंड्स, इट कुड लीड टू द काइंड ऑफ गुड लाइफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। अच्छा यहाँ कॉमन से अलग कर दिया, बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल।
फ्रेंड्स लाइफ को वो कह रहा है दोनों ही। अब बहुत यहाँ मेरे विचार से कोमा की जगह ये वाला जो मार्क है पहले यानी हाइफन कहना चाहिए, हाइफन आना चाहिए था। फिर लाइफ, और कैसी लाइफ की बात हो रही है, बहुत स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, दैट वाज वंस द प्रिविलेज ऑफ ए लकी फ्यू। तो फ्रेंड्स यही वाला आंसर ओके है, गुड लाइफ। क्लियर हो गई बात। और सी में तो फिर इट्स के बाद कोमा दे दिया, कोई मतलब नहीं है। इट कुड लीड टू द लाइफ, गुड लाइफ, बहुत स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वाज वंस। फ्रेंड्स जो आंसर इसका है बस यही वाला हो गया आपका, बी वाला 16 का, बी दे रहा। यू सी शी कांट फॉरगेट सर, यू सी शी कांट फॉरगेट सर। फ्रेंड्स यहाँ जब सी फॉरगेट सर की बात हो रही है तो क्या एक्सक्लेमेशन है? नहीं, एक्सक्लेमेशन तो नहीं है भाई, और एक्सक्लेमेशन नहीं है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा, दूसरे पे आ जाते हैं। यू सी तुम सब देखते हो, शी कांट फॉरगेट वो नहीं भूल सकती सर, तो सेंटेंस तो ठीक है एकदम। नीचे वालों में कोमा नहीं है तो ये वाला आंसर आपका बी वाला ओके हो गया। क्लियर, पता लग गया क्यों हो गया। फ्रेंड्स आगे कह रहा है, देखिए 18 नंबर, बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, आई हैव डन इट एट लास्ट बाय हेवन। अब बाय हेवन की बात अगर हो रही है तो यहां फ्रेंड्स जो एट लास्ट कह रहा है, फुल स्टॉप का कोई काम नहीं है, फिर यहां है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का काम। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसने दो जगह दे रखा है, यानी पहला नहीं है, डी नहीं है, बी और सी में से कोई आंसर है। और इसमें आई हैव नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहां यूज करनी थी हमें, जो इसने नहीं कर रखी, तो बी वाला आंसर इसका ओके हो गया। अब जरा इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली। नो, अब देखिए फ्रेंड्स यहां फुल स्टॉप का कोई मतलब नहीं है। और ये जो लाइन आई है ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की जो स्टोरी है होम कमिंग की लाइन है, जहां माखन की और पथिक की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, यहां फुल स्टॉप का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा, यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, बिल्कुल ठीक है कि तुम उसको जो है माखन को मार रहे हो। पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, पथिक ने गुस्से से जवाब दिया खिन्न होकर, नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट। फ्रेंड्स यहां नो के बाद कॉमा आना था, वो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है आपका। चलिए नीचे वाले बढ़ जाते हैं। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली। नहीं फ्रेंड्स, माखन अगेन तो इसी के अंदर है, पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, नो। और जब पथिक का आंसर है तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा क्यों नहीं है? राइट, इस नो पे यहाँ इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए था। तो आंसर तो यहाँ देखें तो एक्यूरेटली कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है और सी भी नहीं है। और फिर अगर प्रिंटिंग एरर को कहीं देखते हैं तो कहाँ मिस्टेक हो सकती है कि पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, नो, बस केवल यहाँ कोमा की एक गलती लग रही है, बस बाकी सारा सेंटेंस ओके है। तो ये सी वाले आंसर को आप ओके माने, सी को ही कह रहा है ये भी। एस सीज और लव्ड मी, ये तो फ्रेंड्स अभी पीछे आ गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Which sentence is punctuated correctly?
द ट्विंस exchanged looks and Tess said quietly, if only we had known before. द ट्विंस exchanged looks, ठीक है, बात समझ में आती है। एंड टेस said quietly, और टेस ने क्वाइटली कहा, इफ यू हैड नोन बिफोर। चलिए सेंटेंस तो ठीक लगा फ्रेंड्स फर्स्ट वाला। दूसरे पे बढ़ जाते हैं। द ट्विंस एक्सचेंज्ड लुक्स, एंड यहां कॉमा दे दिया और एंड दे दिया, कोई मतलब नहीं है इसका। द ट्विंस एक्सचेंज लुक्स एंड टेस सेड क्वाइटली, इफ ओनली वी हैड नॉन बिफोर। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, ए वाले पे और सी वाले पे भी जरा गौर कर ले, यहाँ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए था, इसने यहाँ दे दिया, ऊपर नहीं दिया, तो ए वाला आंसर भी इसका नहीं है, और नहीं है तो फिर आंसर अब इसका है सी और डी में आ जाते हैं। सी वाला ठीक लग रहा है फ्रेंड्स, इफ ओनली वी हैड नॉन बिफोर द ट्विंस एक्सचेंज, यहाँ इसने कॉमा दे दिया तो ये भी नहीं है, ये वाला आंसर आपका ओके हो गया, सी वाला। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। वाई डू फेयरी टेल्स ऑलवेज एंड with the sentence and they lived happily ever after? Why do, दोबारा पढ़िए जरा, why do fairy tales always end with the sentence and they lived happily ever after? फ्रेंड्स सेंटेंस तो बिल्कुल ओके लग रहा है, डन। Why do fairy tales always, सेकंड पे भी पढ़ लेते हैं फिर भी, with the sentence and they lived happily। Why do fairy tales always end with the sentence and they lived happily ever after? Just a minute friends, अब आंसर आपका बदल के एक ही जगह बी हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क बाहर है और इन्वर्टेड कोमा अंदर है। और लेकिन फ्रेंड्स एक चीज बात समझ में जरा गौर ये करें, क्योंकि यहाँ पे इसने नरेशन तो दे दी लेकिन नरेशन का कोई यूज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ सैड नहीं है, आस्ट नहीं है, तो नरेशन तो नहीं है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। तो यहाँ ये कंफ्यूज कर रहा हमें, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा अंदर। देखिए आंसर इसका बी तो है नहीं। फिर सी पे बढ़ जाते हैं, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, और डी पे बढ़ जाते हैं, यहाँ ये कॉलन का कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स आंसर डेफिनेटली इसका ए है, ए। क्लियर, चलिए जरा 23rd पे आ जाते हैं। एट सनसेट द जनरल टेकन डिसीजन मार्क्ड फॉरवर्ड। तो सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, क्लियर हो जाएगा। एट सनसेट, ठीक है। द जनरल, यहाँ पॉज का कोई मतलब नहीं है। टेकिंग डिसीजन, यहां मतलब नहीं है। द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड, फ्रेंड्स यहां भी नहीं है। लेकिन जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, हम जरा जल्दी नहीं कर रहे क्या? एट सनसेट, शाम के समय, जनरल ने टेकिंग डिसीजन लेकर मार्च्ड फॉरवर्ड। जनरल ने डिसीजन लिया और आगे बढ़ गया। बात तो सही है। अब बात सही है, कॉमा भी लगेगा। एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड, यहाँ कॉमा नहीं है इसलिए गलत है। उस कॉमे को आप कंसीडर कर लें जिसको हम छोड़ रहे थे। एट सनसेट, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, तो यहाँ भी नहीं दिया इसने। एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। फ्रेंड्स ये जो यहाँ कॉमा नहीं है, आंसर हो गया आपका सी वाला। पता लग गया कि हो गया सी वाला, क्योंकि सी वाला इसलिए हो गया फ्रेंड्स, इसमें कॉमा देना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ इसने नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 24 पे। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? यू नो, आप जानते हैं, ही इजंट डेड सर।
कि वो डैड नहीं है। अब सारी स्पीच इसकी इन्वर्टेड कॉमा में है, डायरेक्ट स्पीच है, यानी यू नो, कॉमा लगाइए, ही इजंट डैड, यहां कुछ कॉमा आना चाहिए था जो इसमें फर्स्ट में नहीं दिया। यू नो ही इजंट डैड सर। सेकंड पे गौर कर लें जरा, सेकंड तो ठीक है, फिर यू नो ही इजंट डैड सर, और अगर ये ठीक है तो जो सी वाला क्यों ठीक नहीं है, यू नो ही इजंट डैड सर। और यू नो ये हाइफन का कोई मतलब नहीं है। अब फ्रेंड्स जरा बी और सी पे गौर कर ले, दोनों एक ही हैं, यहाँ तो कोई प्रिंटिंग एरर भी नहीं दिख रही है, और दोनों सेंटेंस सेम नहीं है क्या, देखिए जरा, यू नो, बी और सी दोनों ऑप्शन एक जैसे ही है। ही इजंट डैड और ही इजंट डैड, और सर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो फ्रेंड्स बी और सी दोनों ठीक है, दोनों में से बी भी आंसर हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में आया होगा, तो वहां या तो प्रिंटिंग एरर ही रही होगी, या फिर क्या है, या फिर यहां कोई प्रिंटिंग एरर है। चलिए आगे बढ़ जाते 25 पे। एलास द किंग इज डेड, एलास द किंग इज डेड, एलास द किंग इज डेड, अरे दुख की बात है, जो राजा है वो मर गए हैं। अब एलास के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, डेफिनेटली आता है, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, बाकी तीन में दे नहीं रखा, तो आंसर आपका फर्स्ट वाला हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स 26। अमित शर्मा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉई, अमृत शर्मा। अब फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा सेंटेंस है, कहीं कोई घुमाव नहीं है, कहीं कोई चढ़ाव नहीं है। अमृत शर्मा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉई। और फ्रेंड्स अगर ये बात हो रही है तो फुल स्टॉप यहां आ गया बस। बी, ए वाला आंसर तो आपका है नहीं, बी वाला बिल्कुल ठीक हो सकता है, अमित शर्मा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। और अगर बात सी की करें तो सी भी तो सही हो सकता है, इज अ मेट्रो, अच्छा एम स्मॉल आ गया, आर स्मॉल, और एम्प्लॉय में ई कैपिटल, तो ये कंडीशन नहीं है फ्रेंड्स, ये बी वाली कंडीशन आपकी ओके हो गई। मेट्रो रेलवे नाम है रेलवे के प्रोजेक्ट का, तो यहां आपने क्या कर दिया, दोनों कैपिटल बना दिए, सेंटेंस आपका ओके। चलिए भाई 27 को डिस्कस कर लेते हैं। डोंट वरी फादर सेड ही, पहले सेंटेंस से देखिए, इसमें क्वेश्चन पढ़ने में आप कभी भी वेस्ट ना करें पंक्चुएशन वाले सेंटेंस में, सीधा पहला ऑप्शन पढ़िएगा। पहले में कहीं कोई गलती लगती है थोड़ी सी भी, तुरंत बी पे आइए, बी में लगती है तुरंत सी पे आइए, तो हो सकता है पहला ही आंसर ठीक हो। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाले को ही पढ़ लेते हैं। डोंट वरी फादर, यहां कॉमा आना था, नहीं है, गलत है। डोंट वरी फादर सेड ही, अब उसने कहा पिताजी, तो यहां इन्वर्टेड कॉमा आना था जो नहीं है, ये भी गलत हुआ। सी पे आते डोंट वरी फादर, कॉमा आ गया, और सेड ही बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन डबल कॉमा दे दिया, डबल नहीं आएगा, ये प्रिंटिंग एरर में ये वाला कॉमा। I'll soon leave the village and find a job in Delhi, मैं जल्दी ही, ठीक है पिताजी चिंता ना करें, मैं जल्दी ही गांव छोड़ दूंगा और दिल्ली में जॉब मिल जाएगी, ठीक है, बात तो ठीक है भाई। डोंट वरी फादर सेड, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो यहाँ ये भी नहीं है, तो यानी ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। और आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि करेक्ट नेम ऑफ द पंक्चुएशन मार्क ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इन द ब्रैकेट। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यही तो बात है फ्रेंड्स। किसकी लाइन है, जरा बहुत सारी लिटरेचर भी यहाँ आ रही है, तो ये कहीं अलेक्जेंडर पॉप की लाइन तो नहीं है,
समझ रहे हैं फ्रेंड्स या नहीं समझ रहे हैं? ये पोप की ही लाइन है, अलेक्जेंडर पोप, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये जो मैन मेड द टाउन, अच्छा मेड की तो बात ही नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ ये क्या कह रहा है, जस्ट ए मिनट। अच्छा ये इस पंक्चुएशन मार्क का ये क्या मांग रहा है, नाम मांग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स ये क्या है देखिए जरा भाई, ये तो इसने कॉलन दे रखा है, और अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में फ्रेंड्स कॉलन नहीं आता, इसमें सेमी कॉलन आता है। क्लियर? क्योंकि यहां कॉलन का कोई मतलब नहीं है, जब कोई क्लॉज ब्रेक होती है तो वो सेमी कॉलन से ब्रेक होती है। तो यहां गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन की अगर बात करें तो यहां ये आता है सेमी कॉलन, ये वाला कॉलन नहीं आता, यानी बी वाला आंसर आपका ओके हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वॉट ए लार्ज मेलन, कितना बड़ा मेलन है। यहां अगर मेलन की बात हो रही है, कितना बड़ा मेलन है, तो डेफिनेटली आई थिंक आई मस्ट बाय इट, मुझे लगता है मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। वॉट डू यू आस्क फॉर इट, माई बॉय सेड ही। फ्रेंड्स देखिए पहले वाले की बात हो रही है तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो ये है नहीं, और क्वेश्चन नहीं है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, यानी सी या डी में से आंसर होना चाहिए आपका। तो पहले दो तो हम ऑप्शन छोड़ ही देते हैं। वॉट ए लार्ज मेलन, ठीक है, यहाँ बात समझ में आती है, यहाँ तक भी ठीक है। आई थिंक आई मस्ट बाय इट, और जब यहाँ बाय की बात हो रही है तो क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है, तो ये वाला आंसर आपका ओके हो गया। ठीक है, यानी पहले तीनों गलत हो गए। चेक कर लेते हैं, ये सही कह रहा है। स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, स्पीक क्लियरली, कॉमा तो सब में दे रखा है। चलिए इफ यू वुड बी अंडरस्टूड, तो कॉमा नहीं, ये फुल स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा बी वाला आंसर आपका हो गया। फ्लैट सेंटेंस इसने दे रखा है क्लॉज लगा के, कॉमा लगा के। स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए इफ जो इसने कॉमा दे रखा है, हालांकि ये वाली सिचुएशन हमें कई बार देखने को मिल जाती है कि कॉमा भी होता है और बीच में जो है ये जो आपका कंजंक्शन है ये भी होता है, जैसे इफ भी दे दिया इसने, कॉमा भी दे दिया। तो फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज ना हो, कई बार ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है, लेकिन अक्सर ये लेंथी सेंटेंसेस में होती है, छोटे में नहीं होती है। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे एंड होता है, कई बार एंड से भी पहले कॉमा आपको दिख जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेल्थ मे सीक अस बट विजडम माइट बी सॉट। यहां क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये वेल्थ मे सीक अस बट विजडम माइट बी सॉट। चलिए पहले पंक्चुएशन पे ध्यान दे लेते हैं, मीनिंग पे हम नहीं देते। वेल्थ मे सीक अस बट विजडम माइट बी सॉट, वही बात हो रही थी अभी मैं कह रहा था, एंड से भी पहले कॉमा आ जाता है, बट से भी पहले कॉमा आ सकता है। तो ये वाली जो कंडीशन है इस तरह की, इसमें हम क्या करते हैं, ये कॉमा तो दे दिया इसने, बट विजडम माइट बी सॉट, बिल्कुल ठीक है। वेल्थ में सीक अस बट विजडम माइट बी सॉट। फ्रेंड्स देखिए पहले और दूसरे सेंटेंस में तो कोई अंतर है ही नहीं कहीं। अच्छा तीसरे की बात कर लें, कॉमा दे दिया बट अच्छा यहां कैपिटल बना दिया, तो ये भी तो नहीं है। वेल्थ मे सीक अस बट विजडम माइट बी सॉट। अरे भैया क्या कहना चाह रहा है ये, देखिए तीन सेंटेंसेस ने एक जैसे दे दिए फ्रेंड्स। क्या, अच्छा ये तो कैपिटल है, चलो ये तो अलग हो गया। ए बी और डी, जरा इन पे गौर कीजिए, तीनों सेंटेंस में क्या है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, तीनों सेम लग रहे हैं। वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट, ठीक है। बी भी सेम दे रखा है और डी भी सेम दे रखा है, तो भाई ऐसे क्या काम चलेगा।
इतनी सारी प्रिंटिंग एरर्स आएंगी तो there is slavery that no legislation can be abolish the slavery of caste कि there is a slavery, एक slavery है जिसको कोई भी कानून नहीं अबॉलिश कर सकता, और वो क्या है? द स्लेवरी ऑफ कास्ट, कि जो कास्ट होती है, जाति होती है, जाति की गुलामी, स्लेवरी। तो फ्रेंड्स ए वाले की बात करें, ए में तो कॉलन दे दिया, कोई मतलब नहीं है भाई यहाँ इस जगह। अच्छा कॉलन भी अगर आ जाए तो चलिए कॉलन तो हो सकता है, मगर भाई इस हिसाब से तो स्लेवरी दैट द स्लेव, अब चाहिए यहाँ कैपिटल नहीं आना चाहिए फिर अगर कॉलन आ गया तो। देयर इज ए स्लेवरी, कि एक स्लेवरी है, और स्लेवरी कौन सी स्लेवरी की बात हो रही है वही अगर यहाँ एक्सप्लेन कर दी तो फिर कॉलन आ जाता है। तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? बी वाला इसका आंसर हो गया। अच्छा सी वाले को भी जरा पढ़ ले, सी में कॉलम नहीं दे रखा है इसने कॉलन। डी को देख ले, यहां फुल स्टॉप दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, और करेक्टली पंक्चुएटेड क्या है फ्रेंड्स? यहां कह रहा दे इन्वोक्ड गॉड, गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। तो ना तो यहाँ कॉमा है ना यहाँ फुल स्टॉप है, कुछ भी नहीं दे रखा। कॉमा तो एक ही जगह दे रखा है इसने। दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। अच्छा दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, ब्रेक कर दिया गलत जगह से सेंटेंस को। दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम्स, हु ब्लेस्ड देम। अच्छा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बी वाला सेंटेंस ओके है, सिंपल सा सेंटेंस दे रखा है कि उन्होंने ईश्वर का आह्वान किया जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया। द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयास। और फ्रेंड्स ये सेंटेंस द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, इसमें एक आर्टिकल भी पूछा गया है एक बार। गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, इसमें आर्टिकल पूछा गया था। दा लगाएं, ए लगाएं, और सैक्रेड से पहले भी ए लगाए या दा लगाए। तो यहां क्या कह रहा है देखिए, द गंगा, तो जी तो कैपिटल हो गया, यानी बी वाला आंसर होगा या डी वाला होगा। द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। अब देखिए ये बी और डी तो दोनों सेम लग रहे हैं, मुझे तो भाई सेम ही लग रहे हैं। द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। अरे अच्छा फ्रॉम द हिमालयाज, क्या ऐसा तो कहीं नहीं होता फ्रेंड्स? स्पेलिंग तो मैं तो कोई गलती करके नहीं देता पंक्चुएशन में, तो इसने क्वेश्चन कैसे दे दिया है? तो आंसर आपका बी वाला हो गया। मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। किसकी लाइन है फ्रेंड्स? चलिए हिंट मैं दे देता हूं, मुझे कमेंट करके बता देना है किसकी है, कौन सी पोएम से ली गई है। क्लियर? चलिए ऑप्शन भी बता दूं, इन मेमोरियम से है या ब्रूक से है, किस से है? और ये लाइन है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां सेंटेंस को देख लें जरा, मैन में कम एंड मैन में गो, आदमी आएंगे और चले जाएंगे, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा ही चलता रहूंगा, मैं हमेशा ही बहता रहूंगा। मैन में कम एंड मैन में गो, दो क्लॉज हैं, तो यहां कॉमे से इसने अलग कर दी बी वाले ऑप्शन में। और बट आई गो ऑन फॉर एवर, मैन में कम एंड मैन ये नहीं है, मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन दोनों जगह, बट से पहले कोमे का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स आंसर आपका कौन सा हो गया? बी हो गया।
मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। बड़ी फेमस लाइन, बड़ी कॉमन लाइन, हर एप्लीकेशन में ये लिखी होती है और एप्लीकेशन में आप लिखते हैं आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। तो इसमें फ्रेंड्स हमें क्या करना है, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। अब जहां देयर फॉर की बात आती है तो हम कॉमे से इसको अलग कर देते हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, पहला वाला आंसर आपका ओके हो गया। इसने सी दे रखा है फ्रेंड्स, गलत दे रखा है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, देखिए जो एडवर्ब आती है वो हमेशा दोनों जगह से ब्रेक हो जाती है, सेंटेंस को दोनों जगह से तोड़ के एडवर्ब को रख दिया जाता है ताकि दूर से पता लग जाए कि ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ये कह रहा है आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ जितनी भी चीजें हैं आपको कॉमा से अलग कर देनी है। तो सेंटेंस आपका क्या हो गया सही, आई लाइक ऑल थिंग्स, यहाँ सेमी कॉलन का कोई मतलब नहीं है। बी में आ जाए लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। सी में आ जाए फ्रेंड्स, सी में क्या कह रहा है, यहाँ कॉलन दे दिया, सेमी कॉलन कोई मतलब नहीं। फ्रेंड्स सेमी कॉलन का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ आंसर इसका ये बी वाला डेफिनेटली होगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 39 परहैप्स मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, परहैप्स क्राइड ही। तो परहैप्स अब क्राइड ही है तो यानी कि यहाँ क्या है, कैपिटल भी है और वो भी है फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा भी है। तो परहैप्स क्राइड ही, इस पे आ जाए जरा, यहाँ तो कैपिटल होना चाहिए था, नहीं है, यहाँ ये आपका आंसर ओके हो गया। और क्राइड ही कह रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा में ये परहैप्स होना है। तो सीधा सीधा सा आंसर आपको क्या मिल रहा है, ये बी वाला। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। ऑल दैट आई एम, ऑल दैट आई हैव टू बी, आई ओव टू माई एंजल मदर, बिल्कुल ठीक दे रखा फ्रेंड्स सेंटेंस। ऑल दैट आई एम, अच्छा सेमी कॉलन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कॉलन का सेमी कॉलन का मतलब नहीं है। ऑल दैट आई एम, ऑल नहीं कोई मतलब नहीं, ये वाला आंसर आपका ओके हो गया। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस और रिट्रोग्रेडेड, कभी भी स्थिर नहीं होता ह्यूमन माइंड, कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे ले जाता है। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस और रेट्रोग्रेड्स। क्लियर फ्रेंड्स, ये वाला आंसर आपका ओके, बाकी को देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। परहैप्स क्राइड ही, ये तो वही आ गया दोबारा से, यानी बी वाला आंसर आपका ओके हो गया। परहैप्स क्राइड, अरे यहाँ कॉमा तो है नहीं भाई, ये तो क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन इसने बदल दिया अब की बार। तो यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ ये वाला कॉमा है। क्लियर फ्रेंड्स, तो डी वाला आंसर आपका ओके हो गया। By heaven I have done it at last। अब देखिए यहाँ कह रहा है by heaven, तो क्या करें फ्रेंड्स, by heaven की बात कर रहा है, I have done it at last, अरे ये तो मैंने कर दिया है, तो यहाँ by heaven के बाद कोमा, ये बी वाला ऑप्शन मुझे ओके लग रहा है, ओके ही है। क्लियर फ्रेंड्स, by heaven I have done it at last, एक्सक्लेमेशन लास्ट में, तो बी वाला आंसर आपका ओके हो गया। What a large melon I must be bite, अच्छा ये तो पीछे आ गया था भाई, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। What a large melon I think, ये वाला आंसर आपका what a large melon, ये ओके हो गया। चलिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज, तुरान, पुरानी कहानियों में तुरान, द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान, द लैंड ऑफ लाइट। अच्छा, इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज, यहाँ फिर कॉमा लगना था,
क्लियर फ्रेंड्स। तुरान की और ईरान की बात हो रही है कि पुरानी पर्शियन कहानियों में तुरान, अब तुरान की भी बात हो रही है, द लैंड ऑफ डार्कनेस। तो ये सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ फुल स्टॉप इसने दे दिया, कोई मतलब नहीं, यहाँ कोमा लगना था। तो यहाँ तो स्टोरीज के बाद कोमा है, तुरान के बाद कोमा है, द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू, ये वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया फ्रेंड्स। लेकिन कमी यहाँ छोड़ दी, इसको यहाँ फुल स्टॉप लास्ट में देना था। क्लियर फ्रेंड्स। और अमृत शर्मा फिर आ गए हैं जो रेलवे एम्प्लॉई हैं। तो कौन सा आंसर था आपका, ये वाला। अमृत शर्मा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। और ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज। तो जरा देखिए कौन सा है, वेदर कह रहा है, तो वेदर से तो फ्रेंड्स क्या है, ये वाला आंसर आपका हो गया। शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। आगे फ्रेंड्स, एलास द किंग इज डेड। अब एलास है तो एलास के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। पहला वाला आंसर आपका ओके। और यू नो इज ही इजंट डेड सर, यू नो। तो देखिए यू नो के बाद कोमा आ गया, ठीक है। ही इजंट डेड सर, पहला वाला ही आंसर इसका ओके है। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए और सी में तो कहीं कोई अंतर तो लग नहीं रहा। देखिए जरा, अच्छा है, यह एक्सक्लेमेशन है, यह एक्सक्लेमेशन नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई है या नहीं आई है। यू नो ही इजंट डेड सर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।